हेलो। Okay. ठीक है, इवन यहाँ पे अगर एरर आता है रिजेक्ट फील्ड, ठीक है, तो हमारा फाइनली ब्लॉक चला और यस फेल कैच में पास हो गया। ठीक है, यस तो फाइनली का यूज कहाँ पे आ सकता है? अगर आप कोई हेवी ऑपरेशन कर रहे हो, फाइल ओपन करके उसको उसमें कुछ डेटा राइट कर रहे हो, मान लीजिए आपने फाइल ओपन कर रखा है ऊपर में और आप नेटवर्क से डेटा मंगा रहे हो और वो डेटा आपको अपने लोकल स्टोरेज में फाइल में राइट करके रखना है। तो इन केस अगर हमने फाइल ओपन किया, अगर सक्सेस हो गया तो क्या होगा, वो डेटा यहाँ पे राइट कर देगा और वो फाइल को यहाँ पे क्लोज कर देगा। जो फाइल डिस्क्रिप्टर होता है उसको क्लोज कर देगा, यानी फाइल सक्सेसफुली बंद हो गई। ठीक है, और अगर फेल होता है, अगर मान लीजिए डेटा नहीं आता, कैच ब्लॉक में चले गया, एरर आ गया कि डेटा रीड नहीं कर पाया, तो हमारी फाइल ऑलरेडी ओपन थी, तो हम उसको फाइनली में क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे जाके। यस यस ठीक है, यस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर यस सर। मतलब ये ऐसा पॉइंट है, कोई अगर कोई ऐसा कोड है जो हमको दोनों सिनारियों में एग्जीक्यूट करना ही करना है, चाहे वो फेल हो राइट, या सक्सेस हो, तो वो जो कोड है वो हम फाइनली में डालेंगे। अगर वो सॉल्व भी हो गया तो ठीक है, आप सॉल्व वाला एग्जीक्यूट कर दो, एंड देन जो ये फाइनल क्वेश्चन है उसको फाइनल वाले में एग्जीक्यूट कर दो। अगर फेल भी हो गया तो ठीक है, वो कैच में एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड जो रिमेनिंग वाला है वो फाइनल में डाल के एग्जीक्यूट करा सकते हैं। यस, क्लियर है सर? ओके, सो नाउ आप लोग को ये सिंटैक्स को यू हैव टू क्रिएट योर ओन प्रॉमिस। उसमें आप क्या करोगे, अच्छा, एक चीज पूछूंगी, ये प्रॉमिस वर्ड, ये कीवर्ड यही रहेगा या चेंज कर सकते हैं? अनस साहब की आवाज बहुत लो आ रही है। हेलो। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। हेलो, हेलो। यस, मतलब ये जो प्रॉमिस है, तो ये कीवर्ड है या ये इनबिल्ट कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का। ओके, दिस तो इज हमको कंस्ट्रक्टर जब भी फंक्शन। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे न्यू प्रॉमिस यस लिखा यस हुआ है ना, अभी राइट तक राइट हमने राइट। पढ़ा है। तो आप कैपिटल प्रॉमिस को देखो, ऐसा करोगे, दिस इज रिटन इन नेटिव कोड, दिस इज राइट राइट। इनबिल्ट। ओके ओके, तो मतलब जब भी हमको प्रॉमिस डिफाइन करना है तो न्यू करके हम प्रॉमिस ही डिफाइन कर सकते हैं, मतलब प्रॉमिस नेम ही लेना पड़ेगा, राइट? यस, आपको न्यू प्रॉमिस लिखना पड़ेगा अगर आपको कभी भी प्रॉमिस बनाना है तो, ओके ओके ओके। तभी ये ऑब्जेक्ट बनेगा। सो दिस ऑब्जेक्ट is what p, this is a link between this producer and the consumers। अब आप यहाँ पे आपने कोड कॉल कर दिया असिंक्रोनसली, आपने कोई सर्वर पे रिक्वेस्ट मार दी, वो सर्वर डेटा लेके आ रहा है 5 सेकंड के अंदर, या उसको और भी टाइम लग रहा है, तो आप अपना असिंक्रोनस कोड इस तरीके से लिख दो। अगर देन लिख दो, अगर कोड आएगा वहां से डेटा आएगा तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। अगर फेल हो गया तो मुझे यूजर को क्या अलर्ट करवाना है, ठीक है, और फाइनली क्या करवाना है। ठीक है, तो दिस इज सिमिलर टू व्हाट, दिस इज कॉल बैक जो हम लोग यूज कर रहे थे ऊपर में। बट दिस इज व्हाट, दिस इज वेरी फ्लेक्सिबल इफ यू कंपेयर कॉल बैक, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लियर कट सारी चीजें समझ में आ रही है। यस सर। सिंटेक्स में किसी को डाउट है? नो सर, नो सर, नो सर। ओके, लेट्स डू वन थिंग। आप सबको एक छोटा सा टास्क देते हैं, क्रिएट अ प्रॉमिस और उसको कंज्यूम करिए विद द हेल्प ऑफ डॉट देन। वो प्रॉमिस चलना चाहिए 2 सेकंड के बाद, ठीक है, और वो सक्सेस तब मुझे रिटर्न करेगा जब वो नंबर डिविजिबल बाय 5 रहेगा, तब सक्सेस देगा, अदरवाइज फेलियर देगा।
प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया आपको? आपको क्या करना है? सो नाउ आई एम Yes, sir. जस्ट रिमूविंग दिस. मैं स्क्रीन ऐसी कर देता हूँ अपनी, बिना देखे ट्राई टू सॉल्व बनाइए. इफ अ नंबर इज divisible by 5, return success. रिजॉल्व हो जाना चाहिए सक्सेस. अदरवाइज रिटर्न फेलियर. ठीक है. यस सर. और सब लोग अपने कोड का स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करें व्हाट्सएप पे. डन. नहीं सर, तो 5 मिनट चाहिए. ओके. एक बार कोड देख लीजिए प्रॉमिस कैसे बनाते हैं.
ये प्रोमिसेस लिखना आना जरूरी है, बिकॉज प्रोमिसेस बहुत हेवीली यूज होता है फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग में, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ प्रोमिसेस वी कैन गेट द डेटा फ्रॉम नेटवर्क रिक्वेस्ट। बन गया सबका? हसन, आर यू डन? सर वो बस वो मैं सक्सेस और क्या बोलते हैं वो कैच बना रहा था। अनस, आपका हो गया? अब सर मैंने बनाया है लेकिन मेरा आउटपुट आ नहीं रहा है, मैं वही देख रहा हूँ कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। हेमंत? हाँ सर, कर रहा हूँ सर, कंज्यूमर साइट चालू है। हो गया सर, व्हाट्सएप करूँ? जी। सर कर दिया शेयर। ओके। Okay, nice. सर आई आल्सो सेंड। यस, मैं देख रहा हूँ, लेकिन आपने इसमें रिजेक्ट भेजा नहीं है इसमें आपने, अनस आपने सिर्फ रिजॉल्व का भेजा है। अगर वो नंबर अगर डिविजिबल बाय 40 नहीं हुआ, 5 नहीं हुआ, तो उस केस में आपको एरर दिखेगा ही नहीं।
ये तो ये कैच में नहीं लेगा क्या? नहीं लेगा। आप 40 के जगह कुछ 41 करके देखिए, देखिए आपको कैच में कुछ भी नहीं आएगा। ये सर मैं चेक करता हूँ। सर मैंने भेजा। जी राइट है मैम, नाइस। राइट सर, मेरे को कुछ मिला नहीं। इवन तो मेरा फाइनल वाला कोड भी रन नहीं हुआ। अन्ना साहब का रन नहीं हो रहा कोड? हेमंत आपका कोड रन नहीं हुआ इसलिए क्योंकि आपने n डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 0 किया, वहां पर मॉड्यूलस लगाओ। किसका कोड रन नहीं हुआ? हेमंत का। हाँ सॉरी, यहाँ पे आपने जो लिखा हुआ है कंडीशन, ये मैंने देखा ही नहीं, मैंने सिर्फ रिजॉल्व और रिजेक्ट देखा। जो आपने कंडीशन लिखी है n mod 5 होगा, n डिवाइडेड बाय 5 नहीं होगा। राइट सर, राइट। n mod 5% का सिंबल। राइट सर। आदिल ने भी भेजा है, आदिल ने प्रॉमिस। ओके, अरे रिमूव कर दिया आपने। यस सर। अब ठीक है, अगर 41 आया तो सीधा रिजेक्ट में चले जाएगा वो 1 सेकंड के बाद, समझा ना? सो इट विल, अभी वो कैच में जाएगा डायरेक्ट यस फेलियर होने पे। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। इसको मैं रिजॉल्व करता हूँ, ठीक है, और रिजॉल्व में मैं भेजता हूँ 1, 1 सेकंड के बाद। तो मुझे सक्सेस में 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, प्रॉमिस चेनिंग। मतलब ये जो देन है, अगर आप देख रहे हो तो देन में जो लास्ट लाइन लिखी है रिटर्न्स, मतलब देन क्या रिटर्न करता है, यानी देन क्या रिटर्न करता है, देन ऑल्सो रिटर्न्स अ प्रॉमिस, ठीक है। देन भी क्या रिटर्न करता है, एक प्रॉमिस। यानी अगर मैं इधर से रिटर्न कर दूं 1, तो ये 1 मुझे कहाँ मिलेगा, ये भी एक प्रॉमिस होगा। Somebody sent me, अच्छा आदिल ने भी मैसेज मुझे चेक कर लेता है। If not 5, आदिल नम कहाँ से सेंड कर रहे हो आप? आपका नम तो कहीं से सेंड ही नहीं हो रहा है। तो टाइम आउट से डाल रहे थे। टाइम आउट में आप आर्ग्यूमेंट कहाँ भेज रहे हो? टाइम आउट में तो खाली पूरा। नंबर है ना, हाँ हाँ 3000। सर, हाँ हाँ सर, एक मिनट। 3000 कॉमा डाल के डालो नंबर, और एल्स लिखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो डायरेक्ट रिजॉल्व लेगा और बाहर आ जाएगा, रिजेक्ट पे जाएगा ही नहीं। ओके ओके सर। दिस इज ऑल कोडिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ट्राई टू इम्प्लीमेंट, ठीक है, बाद में डाल देना, आप उसको ठीक कर दो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव। अभी मैंने क्या किया, ये जो रिजल्ट मुझे मिला सक्सेस, ठीक है, ये मैंने प्रिंट करा और यही रिजल्ट को मैं यहाँ से आगे भेज देता हूँ, रिटर्न करता हूँ। तो ये भी एक जो मैंने रिटर्न किया, दिस ऑल्सो बिकम्स व्हाट, अ प्रॉमिस।
अब मुझे यहाँ पे कुछ असिंक्रोनस टास्क परफॉर्म किया तो इसका रिजल्ट मुझे कहाँ मिलेगा, उसके लिए मुझे दूसरा देन लगाना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे डॉट देन लगाना पड़ेगा दूसरा, और यहाँ पे मुझे, मैं एरो फंक्शन यूज करता हूँ अभी फिलहाल के लिए, यहाँ पे मुझे मिलेगा डेटा, और बोल सकते हो रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉमिस। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, लॉग करता हूँ मैं, लॉग रिजल्ट इनटू 2, ठीक है। सेव करते हैं और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे कंसोल लगा हुआ था इसलिए 1 प्रिंट हुआ, ठीक है। फिर ये 1 क्या हुआ, यहाँ से रिटर्न हुआ, तो ये जो रिटर्न हुआ, सर यस आपकी आवाज अचानक से कट गई थी। अभी क्लियर है, हाँ सर। ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ से हमने जो सक्सेस हमको मिल रहा था ये प्रॉमिस से रिजॉल्व होके 1, इसको यहाँ पे हमने प्रिंट किया और इसको हमने रिटर्न किया। तो जैसे ही आपने यहाँ से कोई भी चीज आप रिटर्न करते हो तो दिस अगेन बिकम्स व्हाट, अ प्रॉमिस, यानी ये इस तरीके से फिर से बन जाता है। सॉरी गाइस। इज इट क्लियर मैंने क्या बोला अभी, दिस बिकम्स व्हाट, प्रॉमिस। अब प्रॉमिस। यहाँ पे भेज दिया मैंने रिजल्ट में, और यहाँ प्रिंट करा दिया। ये जो यहाँ से आपने प्रॉमिस भेजा था ये कहाँ मिलेगा, दूसरे डॉट देन में मिलेगा। तो ये क्या होती है, चेनिंग होती है, प्रॉमिस चेनिंग। ये एक प्रॉमिस था, यहाँ से एक प्रॉमिस और भेजा आपने, और वो प्रॉमिस को आप रिजॉल्व करोगे, उसको कैच का करोगे, यहाँ पे उसको प्रोसेस करोगे डॉट देन लगा के। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराने के बजाय यहाँ से भी अगर रिटर्न करता हूँ, रिटर्न कैसे करूंगा, सिंपली रिजल्ट इनटू मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे ऑलरेडी इम्प्लिसिट रिटर्न लिखा हुआ था, तो रिटर्न लाइन लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है, राइट। तो यस अब सर। मैंने क्या किया, यहाँ से भी मैंने रिटर्न कर दिया रिजल्ट इनटू 2, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ से एक और प्रॉमिस रिटर्न हुआ, ठीक है। और वो प्रॉमिस क्या रिटर्न कर रहा है, रिजॉल्व क्या कर रहा है, रिजल्ट इनटू 2, ठीक है। अब ये मुझे कैच करना है तो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉट देन, यहाँ पे मैं रिजल्ट मिलेगा मुझे, और मैं यहाँ पे भी लॉक कराता हूँ उसे, आर सेव। व्हाट हैपेंड, यहाँ पे भी आर इंटू 2 कर देता हूँ, तो 4 आ गया। समझ में आया क्या किया मैंने, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे। मैंने क्या किया, यहाँ से एक और प्रॉमिस रिटर्न किया। अगर मैं देन के अंदर यहाँ पे जो मैं रिजॉल्व थर्ड। कर रहा हूँ, हाँ यहाँ पे अगर मैं एक और रिटर्न लिखता हूँ, या यहाँ से कुछ रिटर्न लिखता हूँ, तो ये एक और प्रॉमिस बन जाता है। हाँ और सर। उस प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए आपको एक और डॉट देन लगाना पड़ता है, चेनिंग करना पड़ता है यहाँ पे। अब यहाँ पे डॉट देन की चेनिंग हो गई, यहाँ पे मैंने डॉट देन लगाया, तो यहाँ से जो भी मेरा यहाँ से रिटर्न किया मैंने सक्सेस, यहाँ पे 1 मिल रहा था मुझे, तो वो यहाँ पे आके मिलेगा रिजॉल्व होने के बाद। यहाँ पे 1 मिला तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर से मैंने रिटर्न किया, रिटर्न, क्योंकि ये एरो फंक्शन है, आप भूल तो नहीं कि एरो फंक्शन, ये एरो फंक्शन है, जहां से रिटर्न क्या हो रहा है, रिटर्न रिजल्ट इंटू 2, यानी उस जो रिजल्ट 1 आ रहा था उसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो वो बन गया 2, हाँ और यहाँ से 2 रिटर्न हुआ। तो यहाँ से हाँ रिटर्न कर रहे हो फिर से, इट बिकम्स व्हाट, प्रॉमिस। और वो प्रॉमिस क्या हो जाएगा, ऑलरेडी रिजॉल्व स्टेट में रहेगा, हाँ ठीक है। वो हाँ। ऑलरेडी किस स्टेट में रहेगा, रिजॉल्व रिजॉल्व स्टेट में रहेगा, राइट। ये कैसे रिजॉल्व स्टेट में जा रहा है ऑटोमेटिकली, वो मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। जा रहा है जब भी अगर देन। अगर मैं ये जो कंसोल है, ठीक है, अगर इसकी जगह फिर से मैं यहाँ पे इंटू 8 करता हूँ, आर इंटू 8, और यहाँ पे भी फिर से मैं रिटर्न कर रहा हूँ, इसको मुझे फिर से ये कहाँ मिलेगा, अगले दिन में मिलेगा, यहाँ पे डेटा, यहाँ पे आप लॉक कराओ तो देखो क्या मिलता है डेटा।
सेव, ये देखिए 16 आ गया। यस यहाँ से हमने भेजा, यहाँ पे हमको पहले क्या मिला, ये जब प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ 1 सेकंड के बाद, तो पहले दिन में हमको सक्सेस में मिला 1। ठीक है, 1 को आपने कंसोल डॉट लॉग करा है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ गया 1। देन क्या किया आपने, रिटर्न कर दिया 1 को। सो मैंने क्या बोला, whenever you return anything from a then, it becomes what, a promise. This is also a what, a promise. तो अब ये प्रॉमिस को आपको मतलब इसका कंज्यूमर चाहिए, तो इसका कंज्यूमर आपको डॉट देन लगा के करना पड़ेगा। ये आपको मिला, तो ये जो आप प्रॉमिस बनाए हो यहाँ पे जो रिटर्न किए हो, इसका कंज्यूमर क्या हो गया, ये हो गया डॉट देन। ठीक है, यहाँ पे आपको 1 मिला रिजल्ट में, रिजल्ट में 1 आया, फिर से आपने क्या किया, रिजल्ट इंटू 2 करके फिर से रिटर्न कर दिया, यानी यहाँ पे फिर से आपने यू हैव क्रिएटेड अ न्यू प्रॉमिस, राइट। और उसको आप क्या कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, राइट। राइट सर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है, फिर से आपने क्या किया, अब यहाँ से प्रॉमिस किया, तो ये प्रॉमिस को आपको हैंडल करना पड़ेगा कंज्यूमर में, तो इसका कंज्यूमर आपने यहाँ पे बना लिया देन, तो ये क्या बन गई, एक चेन बन गई। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रॉमिस चेनिंग। क्या बोलेंगे इस चीज को, प्रॉमिस चेनिंग। प्रॉमिस चेनिंग। राइट। देन यहाँ पे आपने उसको फाइनली प्रिंट करा दिया, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, एक बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, एक बड़ी गलती क्या होती है यहाँ पे प्रॉमिस चेनिंग में, मालूम है? No, sir. लोग क्या करते हैं, ये एक पी बना दिया, ठीक है, पी डॉट देन कर दिया, यहाँ से रिटर्न सक्सेस कर दिया, फिर वहां पे पी सिर्फ 10 मिनट्स का है, फिर से ज्वाइन करना, ठीक है, अगर बंद हो गया तो। व्हाई इट्स नॉट टाइपिंग यार। ठीक है, पी डॉट देन करते हैं, फिर वो यहाँ पे रिटर्न करते हैं, फिर यहाँ पे पी डॉट देन करते हैं, यहाँ पे भी पी डॉट देन करते हैं, ठीक है, और ये अलग चल रहा है, पी डॉट कैच टू बी फाइनली। अब सिर्फ तो देखो, स्टार्टिंग के पी में भी 1 आया था, और एंडिंग का जो डेटा था उसमें क्या आया, 1 आया, जबकि 16 आना चाहिए था, राइट। राइट सर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. यस सर। तो लोग क्या Yes, करते हैं, sir. इसको प्रॉमिस चेनिंग समझते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट प्रॉमिस चेनिंग, दिस इज नॉट प्रॉमिस चेनिंग, राइट, दिस इज द बैड वे। ये नए लोग गलती करते हैं कि ठीक है, एक पी के साथ डाल दिया, तो यहाँ से जो रिटर्न किया वो मेरे को पी डॉट देन में यहाँ मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर चेनिंग करनी है तो इसी के साथ आपको इसको हैंडलर को अटैच करना पड़ेगा, डॉट देन को इसके साथ, जैसा पहले था कोड, ठीक है, इस तरीके से, देन ओनली इट विल वर्क। समझ में आया? अब देखो Yes, sir. 116, इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस सर। अब जो मैं बोल रहा था यहाँ से प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है, तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, ये हम देखते हैं। आपने डॉट देन लगाया, यहाँ से रिटर्न आपने क्या किया, सक्सेस किया, तो बेसिकली आप क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, सिंटैक्स रिटर्न न्यू प्रॉमिस, ठीक है, और उसके भी अंदर एक फंक्शन रिजॉल्व और रिजेक्ट, ठीक है, रिजॉल्व और रिजेक्ट। यहाँ पे आप क्या भेजते हो, यहाँ से आप भेज रहे हो रिजॉल्व जो सक्सेस है, यह भेज रहे हो। समझ में आया? Yes, sir. बेसिकली जो आप ये रिटर्न कर रहे हो बिहाइंड द सीन्स, वो ये हो रहा है। Okay. ये न्यू मतलब अंदर ही के अंदर एक न्यू प्रॉमिस। हाँ, अंदर के अंदर एक न्यू प्रॉमिस बनाता है। ओके ओके। ये तो चीज है। रिटर्न आप कुछ भी एक रिटर्न भी कर दोगे, यहाँ से रिटर्न 1 भी लिख दोगे, तो भी वो क्या करेगा, वो यहाँ से प्रॉमिस ही रिटर्न करेगा।
मतलब बिहाइंड द सीन्स वो इस तरीके से रिटर्न करेगा उसको। ओके ओके ठीक है, मान लो आप यहाँ से अगर रिटर्न आप 1 कर रहे हो तो क्या करेंगे, इतना सारा कोड बिहाइंड द सीन्स करेगा और यहाँ पे रिजॉल्व में 1 डाल के भेज देगा। ओके क्लियर। ठीक है, तो ये जो चीज मैंने आपको बताया, दिस इज नथिंग बट दिस थिंग ओनली, रिटर्न 1। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस यस सर, यस सर। पक्का? हाँ यस सर। पक्का क्लियर हुआ ना? कोई Yes, डाउट sir. तो नहीं है? यस सर। ओके, मैं सोच रहा हूँ आपको फैच बताऊं या नहीं। इसका एग्जांपल जो प्रॉमिस का है, प्रॉमिस बनाना आ गया आपको बेसिक? यस Yes, सर। sir. ठीक है, प्रॉमिस को हैंडल करना आपको आ गया, इन केस Yes, ऑफ sir. एरर कैच यूज करना आ गया। ठीक है, यस सर। मुझे कुछ एपीआई चेक करने दो। आदिल, यस सर। तुमने एक यूजर फेक यूजर की एपीआई एक्सेस की थी, याद है? एक बार क्या नाम था उसका? रैंडम यूजर। रैंडम यूजर, रैंडम यूजर डॉट मी, ये वाली थी? हाँ सर। ओके, लेट्स कॉल दिस एपीआई रैंडम यूजर। ठीक है, डेटा आ गया कुछ। ठीक है, तो इसमें क्या है, कुछ यूजर का डेटा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिजल्ट में एरे आया, एरे में एक ऑब्जेक्ट है, जेंडर कितना है चेक कर लेते हैं। अच्छा, तो ये एक ही यूजर का डेटा है पूरा का पूरा। Hmm. अगर मल्टीपल यूजर का चाहिए तो आदिल मल्टीपल यूजर के लिए एक मिनट सर, देख रहा हूँ वहीं पे मिलती लिंक। सर जेसन प्लेस होल्डर भी यूज कर सकते हैं व्हाट इज जेसन प्लेस होल्डर? सर ये भी फेक डेटा का है, इसमें अच्छा, रेस्ट मिलती एपीआई है। इसमें भी। हाँ मुझे सैंपल डेटा चाहिए, हाँ, इसमें बस तो ये ऑलरेडी उठा लो फेच आप। कर। अरे यही तो सिखाना आप है यार यूजर को, इनको बनाना है इसलिए तो। ठीक है, बेसिकली अभी मुझे क्या करना है, थर्ड पार्टी से डेटा लेके आना है। ठीक है, तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक इनबिल्ट होता है ये फैच वाला फंक्शन। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे फैच में आपको क्या दिख रहा है, प्रॉमिस। यस सर। फैच क्या रिटर्न कर रहा है, प्रॉमिस। ठीक है, फैच में हम लोग क्या डालते हैं, जो भी यूआरएल हमको जहां से डेटा लाना है। ठीक है, तो मैं ये यहाँ पे फैच में पूरा नहीं करते हुए धीरे से ये वाला, ये डेटा देखते हैं जेसन प्लेस होल्डर का। जान दो, पूरा एग्जांपल ये आपको दिख गया। सर वहां से 1 हटा देना। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या किया मैंने, एक फैच है, दिस इज ऑल्सो प्रॉमिस बेस्ड। ठीक है, यहाँ पे मैं यूआरएल भेज रहा हूँ, ये यूआरएल में, ठीक है, हिट होगी ऑटोमेटिकली और उसका रिस्पॉन्स मुझे देन इसमें आएगा, और इसमें डॉट कैच नहीं है तो हम इसमें डॉट कैच लगा लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ डेटा आया मेरे पास, जेसन ऑब्जेक्ट आया।
ठीक है, Yes. ये मुझे कहाँ पे मिला, इस वाले दिन में मिला। फेच यहाँ पे देखेंगे तो आप एक इम्प्लिसिट रिटर्न है, देख पा रहे हैं आप लोग? Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है। उमर बता सकते हैं यहाँ पे रिटर्न क्यों कर रहा है ये? सर एक्चुअली यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है ना वो उसको जेसन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए अलग से एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, इसलिए उसको इसने ऐसा लिखा। आप हम लोग रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स प्रिंट को कराओगे ना कंसोल तो लॉग कराते हैं। हाँ, तो वो ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स इस आया, तरीके से होता है। हाँ, तो अब रिस्पॉन्स भी इसको क्या है, एक जो इसका डेटा आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है मुझे? सर इसका बॉडी देखिए सर, बॉडी ओपन कीजिए। पता नहीं सर ये इसका, लेकिन है ना इसको जेसॉन में एक बार कन्वर्ट करना पड़ता है अगर फैच यूज करे तो। हाँ यस, ये ठीक है, तो यहाँ से भी हमको डॉट जेसन रिटर्न करना होता बेसिकली, तो रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है, इस तरीके से हम रिटर्न करेंगे, तो जो भी डेटा आएगा फिर नेक्स्ट डॉट देन में हमको मिलेगा। इसलिए जब आप फैच लिखते हो तो हमको 2 डॉट देन लिखने होता है, ठीक है, डिपेंड्स। तो यहाँ पे एक्चुअल आपका आ रहा है अभी डेटा, ठीक है, ये डेटा नेटवर्क से आ रहा है। अगर आप देखेंगे जो नेटवर्क टैब है, नेटवर्क टैब है,